हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी को हर हर महादेव के इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम सब देखते आ रहे हैं कि किस तरह अन्य अन्य ग्रंथों में नाना प्रकार के श्लोक व उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की जाती है, परंतु होता यह है कि दर्शक श्रोता भ्रमित होकर यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है, किस तरह पूजा पाठ करना है, किस तरह जाप करना है, किस तरह मंत्रों का चयन करना है, जिसे जाप व मनन से सुख समृद्धि की प्राप्ति व मनोकामना की पूर्ति कर सके। उलझन में पड़ जाते हैं। परंतु मैं हर हर महादेव के इस चैनल के माध्यम से सही सटीक और सूक्ष्म तरीके से वर्णन कर आप सबों तक सही ज्ञान का प्रादुर्भाव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप सही तरीके से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आज के विषय वस्तु के ऊपर। आज समझेंगे कि ओम क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसे जपने से व साधना करने से हमें क्या फायदा होगा तथा हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है। प्रिय दर्शकों, ओम शब्द का अर्थ समझते हैं। ओम शब्द 3 अक्षर से बना है, ओ, उ और म से। एक ओंकार मंत्र भी है जिसे आप समझ लीजिए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रिय दर्शक, इस ओंकार मंत्र में 3 अक्षर का जो विषय है, ओ अक्षर बोलते ही हमारा होठ खुलता है। तात्पर्य यह होता है कि ओ से वह परब्रह्म जो संसार को खोलता है, बनाता है, या यूं कहें इसका रचना करता है। उ अक्षर बोलते ही हमारा होठ गोलाकार हो जाता है। तात्पर्य यह होता है कि परब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है, या यूं कहें उसका पालन करता है। मो अक्षर बोलते ही हमारा होठ बंद हो जाता है। तात्पर्य यह होता है कि परब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड को बंद करता है, या यूं कहें इसका संहार करता है। अर्थात ओम शब्द से 3 बातें सामने उभर कर आता है। पहला, रचना, यानी ये ब्रह्मा के द्वारा। दूसरा, पालन, यानी विष्णु के द्वारा। और तीसरा, संहार, यानी महेश के द्वारा। प्रिय दर्शकों, इन 3 शब्दों से हम यह ज्ञात हो जाता है कि ओम शब्द जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचना करता है, पालन करता है, वह संहार करता है, वह कोई और नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थापित है। प्रिय मित्रों, ओम शब्द की उत्पत्ति अनहद नाद से हुआ है। नाद का अर्थ है ध्वनि, बिंदु का मतलब शुद्ध प्रकाश से है। ये दोनों की युक्ति से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। ओम एक शब्द ही नहीं, बल्कि यह एक महामंत्र है। किसी भी मंत्र के पहले लग जाने पर वह पूरे मंत्र की शुद्धि हो जाती है।
इस महामंत्र के निरंतर जाप से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस मंत्र के जाप से शारीरिक, मानसिक दोनों तरह से लाभ मिलता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में इसके जाप से ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। ओम चेतना है, ओम ध्वनि है, ओम तरंग है, जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ये सर्वशक्तिमान चेतना ध्वनि तरंग अनाहद चक्र में विस्थापित कर योग बल के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, आज के इस विषय को मैं यहीं अब समाप्त